गेम उठ गई है और गेम हर तरफ से उठ गई है। पाकिस्तान के अंदर भी इनके लिए हालात खराब हो रहे हैं और आलमी सतह पे जितनी तब्दीलियां आ रही हैं और रोजाना की बुनियाद पे आ रही हैं, मैं इसीलिए आपको आगाह करता रहता हूं, मामलात इनके कंट्रोल से बाहर निकल रहे हैं। आज मुल्क में एक अजीबोगरीब सी बहस चल रही है नाज़रीन। अच्छा क्यों है? इससे पहले कि मैं इस बहस में जाऊं, पहले मैं आपको ये दिखाऊंगी कि इस मसले की इब्तिदा आखिर हुई कैसे। एक और बड़ी खबर है और चीन का नाम, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बख्शी सर ने भी लिया थी। आप काफी देर से टीवी पे ये प्रोग्राम देख रहे हैं, ये कल से लेके आज तक आपने बेशुमार प्रोग्राम्स देखे होंगे, लेकिन आज जो हम आपको बताएंगे आपने वो नहीं देखा होगा। जरा एक क्लिप मुलाहिजा की। चीन ने एक बार फिर से भारत को प्रस्ताव दिया है। चीन ने साफ तौर पर कहा है कि आओ भारत, हाथ मिला लेते हैं। जब भारत और चीन एक साथ खड़े हो जाएंगे तो फिर हमें पूरी दुनिया सुनेगी। क्योंकि अगर आप भारत की खारजा पॉलिसी की बुनियाद पढ़ते हैं तो एक लाइन जो वन लाइनर है उसके अंदर ये है जो डिफाइन है कि भारत अपने दोस्त बदलता नहीं है बल्कि क़ुर्बतें मज़ीद बढ़ाता है। और कुछ माहिरीन यही कह रहे हैं कि इसी पॉलिसी की बुनियाद की वजह से मोदी जो है वो बड़ा पुरतबाक इस्तकबाल भी किया गया। China and India are two emerging countries, are great neighbors, and we share a lot in common, a lot. So in this regard, if China and India join hands, the world will listen. China and India are friends, are partners. So we are looking forward to have more these close connections and collaborations in the near future. चीन दरअसल भारत की ताकत को पहचान चुका है, समझ चुका है, और यही वजह है कि चीन लगातार भारत से साथ चाहता है, दोस्ती चाहता है, संबंधों में मजबूती चाहता है। 3 दिन का टाइम है, मैंने 4 लिख दिया है। 3 दिन का टाइम है इनके पास, 3 दिन की डेडलाइन है। एक ऐसा फैसला करना पड़ेगा फील्ड मार्शल को कि हर सूरत में इसके बहुत दूररस नताइज निकलेंगे, और यह भी बता दूं कि हर सूरत में नेगेटिव नताइज निकलेंगे। चाइना के कलकत्ता में मौजूद कौंसल जनरल ने इस पूरे मामले पर जो बातें कही हैं वो वाकई में भारत और चीन की बढ़ती कदमों को लेकर एक बार फिर सभी के सामने चर्चा के केंद्र में ला देती हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारत और चीन बेहद ही शक्तिशाली देश हैं और दोनों साथ मिलकर जो ग्रोथ का इंजन है, जो ताकत है, वो अभूतपूर्व है। दोस्तों, इस वक्त जो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो ये है, एक सेंट्रल क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन को मैं एड्रेस करना चाहता हूं कि क्या इंडिया चाइना और पाकिस्तान की पार्टनरशिप को तोड़ना चाहता है या उसने इस पार्टनरशिप को तोड़ने की बुनियाद रख दी है? क्या चाइना के लिए इंडिया इंपॉर्टेंट है? चाइना के लिए इंडिया कितना इंपॉर्टेंट है? और चाइना की पाकिस्तान के हवाले से क्या रेलेवेंस है? हमें वो कैसे देखते हैं? तरफ जाएं कि इसको हमने खत्म कैसे करना है, खत्म कैसे करना है? क्या किसी ने सोचा कि मुखालिफत भी ऐसे करनी चाहिए कि किसी की तज़हीक ना हो? कौन सोचेगा? ये किसकी जिम्मेदारी है? हम कहते हैं जी स्लिप ऑफ टंग था, तो इस बात की तस्दीक कर देनी चाहिए थी ना, लेकिन उनके इस बयान पर शोर कौन कर रहा है? क्या इंडिया और चाइना मिलकर दुनिया बदलने वाले हैं? चाइना का नया स्टेटमेंट सुनकर पाकिस्तान तो हैरान ही है, पर पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। दोस्तों, जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड से एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है। चाइना ने इंडिया को लेकर एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। जब पाकिस्तान की पीस टॉक्स बुरी तरह फेल हो गई थी, जिसका वो बड़ा ढिंडोरा पीट रहे थे, तब चाइना ने एक अलग ही राग छेड़ा है। अब लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इतनी हैसियत ही नहीं है कि वो 2 सुपर पावर्स को एक साथ ला सके। कहते हैं ना कि पीस टॉक्स वही करवा सकता है जिसके पास असली पावर हो। चाइना के कौंसल जनरल ने कोलकाता में एक मेजर स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि इंडिया और चाइना दोनों ही फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं। अगर ये दोनों देश हाथ मिला लें तो ये ना तो सिर्फ ग्लोबल ग्रोथ को लीड करेंगे बल्कि पूरी दुनिया में पीस और स्टेबिलिटी ला सकते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। चाइना का कहना है कि फ्यूचर में दोनों देशों को और भी क्लोजली काम करना चाहिए। इनका विजन है कि इंडिया और चाइना मिलकर नए ग्लोबल रूल सेट कर सकते हैं। जहां एक तरफ पाकिस्तान आइसोलेशन फेस कर रहा है, वहीं चाइना अब इंडिया की बढ़ती हुई ताकत को एक्नॉलेज कर रहा है। क्या आपको लगता है कि चाइना पर ट्रस्ट किया जा सकता है? क्या इंडिया और चाइना की दोस्ती सच में वर्ल्ड पीस ला सकती है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। म्यूचुअल सेंसिटिविटी जो है
वो क्या है, जस्ट एक वो जिसे कहते हैं ना, एक बार मैं इस पॉइंट को ही अंडरस्टैंड कर लूं, क्या है म्यूचुअल सेंसिटिविटी, क्या है ऐसा। मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि जो इंडियंस हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से स्टडी कर चुके हैं कि हमें हर कीमत के अंदर इंडिया और पाकिस्तान की, चाइना और पाकिस्तान की पार्टनरशिप को तोड़ना है। और उन्होंने पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस में कुछ इरिटेंट्स को हाईलाइट किया हुआ है जिसके ऊपर वो काम करेंगे। लेकिन फर्स्ट इंडियंस वांट टू बिल्ड द ट्रस्ट, पहले ट्रस्ट बिल्ड करेंगे। एक बात मैं बताऊं, द मोर इंडियंस आर इंटरेस्टेड टू बिल्ड दैट ट्रस्ट, the more in fact Chinese are also interested to build the trust, और वो भी चाहते हैं, और दोनों पार्टीज ये चाहती हैं। हमारे डिफरेंसेस जो हैं वो डिस्प्यूट नहीं बनने चाहिए और वो कंपटीशन नहीं बनना चाहिए और उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं आना चाहिए। तो बेसिकली तो इंडियंस बात सीधा सीधा अमेरिका को कह रहे हैं, सॉरी हम आपके साथ इसमें किसी जगह में आपके साथ नहीं करें, वी डोंट स्टैंड विद इंडिया, वी यूएसए, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, We do not stand with the United States of America. अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है, जो जिसकी बेसिकली इंडिया क्या चाहेगा कि कभी भी हम इतने इकोनॉमिकली इकोनॉमी अपनी हमारी बेहतर करें, हम 500 अरब डॉलर जो अमेरिका के साथ लेके जाना चाहते हैं, 125 हमारी वैसी चाइना के साथ मौजूद है, 125 अरब डॉलर पहले ही चाइना के साथ मौजूद है। तो वो तो कह रहे हैं कि हमें तो आगे की तरफ जाना है, तो हमें इंडिया चाइना क्यों ना 300 अरब डॉलर करे या 400 अरब डॉलर करे या 500 अरब डॉलर करे, ये चाइना ही हमारी इकोनॉमी को ऊपर लेके जाएगा। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, दिस इज व्हाट दे आर प्लानिंग एंड थिंकिंग एंड इन ऑल दिस। मुझे तो ये चीज बड़ी जो है वो स्ट्रेंज लग रही है, एंड आई एम लुकिंग दिस वेरी वेरी केयरफुली। मैं इसको देख रहा हूँ कि बेसिकली तो ये हमारी पार्टनरशिप तोड़ना चाहते हैं। पाकिस्तान को क्या करना पड़ेगा? वन, पाकिस्तान को अच्छी इकोनॉमी बिल्ड करनी पड़ेगी, पाकिस्तान को अच्छे रिसोर्सेज जो हैं, ठीक है, वो लगाने पड़ेंगे। पाकिस्तान को चाइना के साथ अपना ट्रस्ट डेफिसिट जो है उसको कम करना पड़ेगा। दीज आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यूज। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हैं विच मस्ट बी अंडरस्टूड, जिनको समझा जाना चाहिए। समझ रहे हैं? पहली बात, पर्टिकुलरली ऑन ये बलोचिस्तान, जहाँ जहाँ चाइनीज इन्वेस्टमेंट मौजूद है वहां पे, तो ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये कोई मामूली चीज नहीं है, इस चीज को जहन में रखें। समझ रहे हैं आप? सो मेरे लिए ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं इसको एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर समझता हूँ, इम्पॉर्टेंट एंगल समझता हूँ इसको। मैं समझता हूँ कि ये दैट इज़ समथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड कि हमें इस पार्टनरशिप को बचाना है, क्योंकि हमें अमेरिका असला उस तरह नहीं देगा और हम अमेरिकी असला अफोर्ड भी नहीं कर सकते। और चाइना जो है वो हमें हमारा एक लॉन्ग पार्टनर है, ये कोई वो नहीं है, कोई वो जिसे कहते हैं कोई छोटा मोटा